Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati, and I am here with question number 57 of MCQ series. क्वेश्चन एपी का है और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द 21st टर्म ऑफ एपी हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4 इज एंड योर ऑप्शंस आर हियर। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और उसके बाद से फिर वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। 1 2 3। आई होप आपने सॉल्व कर लिया पॉज करके। नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4, यानी कि जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं वो -3 and 4 हैं। अगर आप कोई एपी लिखते हो तो जो जनरली एपी लिखा जाता है वो होता है, जनरल फॉर्म जो एपी का है वो होता है a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, a प्लस प्लस 2d एंड सो ऑन। मतलब कि अगर आप फर्स्ट टर्म में कोई कॉमन डिफरेंस d ऐड कर दो तो सेकेंड टर्म बनता है, सेकेंड टर्म में फिर से d ऐड कर दो तो थर्ड टर्म बनता है, और ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो जो सीरीज बनती है वो एपी होती है। नाउ कह रहा है कि फर्स्ट टू टर्म, तो फर्स्ट टू टर्म यहाँ पे पहला टर्म a है और दूसरा टर्म a प्लस डी है। तो पहला टर्म हो जाएगा -3, इसका मतलब a की वैल्यू वी कैन राइट -3, और a प्लस डी की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग, तो a प्लस डी की वैल्यू लिख लेंगे 4। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू -3 आ गई और a प्लस डी की वैल्यू 4 आ गई। अगर आप इस -3 को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हो तो -3 प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ये a की वैल्यू -3 यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? तो अगर आप -3 को इस तरफ भेजते हो तो ये जाएगा 4 प्लस 3, है ना, ये -3 इस तरफ आएगा तो 4 प्लस 3 और d की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई जो हमें चाहिए रहता है, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म a और ये हमारा है कॉमन डिफरेंस d। तो अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और फर्स्ट टर्म है तो वी कैन कैलकुलेट एनी टर्म जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर 21st टर्म निकालना है, डेट मीन्स a27 निकालना है। तो a27 के लिए हम लिखेंगे a प्लस 26d, a प्लस 26d, दैट इज द फॉर्मूला फॉर 27 टर्म। फार्मूला क्या होता है एक बार मैं लिख दे रहा हूं। फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म ऑफ NAP। ठीक है, तो n के जगह पे जब 27 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 27 माइनस 1 26d हो जाएगा। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यूज। तो अपने पास a की वैल्यू है -3 एंड इनटू 20, सॉरी प्लस होगा ना यहाँ पे, यस, तो -3 प्लस 26 इंटू डी के जगह पे 7। नाउ अगर आप 26 में 7 का मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट -3 एंड प्लस 7 6 42। ओके, एंड 7 2 14, 14 प्लस 4 इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा 182 माइनस 3 इक्वल टू 179। आई होप 179, एंड दैट इज आवर आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो कुछ गलती हुई है क्या, एक बार चेक कर लो। ए के जगह पे -3, 26 डी, अरे 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 27th टर्म नहीं निकालना था, यहाँ पे 21st टर्म निकालना था, दैट वाज द मिस्टेक। वही मैं कह रहा हूँ क्या गलती हुई। चलो खैर, ये 27 टर्म मैंने निकाल दिया बाय मिस्टेक, मेरी नज़र थोड़ी सी वहाँ पे नहीं पड़ी। 21st टर्म जो होगा वो होगा a प्लस 20d। ओके, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा, a के जगह पे हो जाएगा -3 एंड प्लस 20 इंटू डी के जगह पे हो जाएगा 7। सो हियर वी विल गेट -3 एंड प्लस ये 140 हो जाएगा, और 140 में से जब -3 करोगे तो आप आएगा 137, एंड 137 इज द 31st टर्म। ओके, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है 137। आई होप आइडिया इज क्लियर। ये 27 मैंने देख लिया गलती से, 21st था और मैंने 27 देख लिया, तो इसलिए ये आंसर आया है। बाय द वे, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना है। आपके पास फर्स्ट टर्म था और सेकेंड टर्म था। अच्छा, एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा मैंने a प्लस डी इक्वल टू 4 करके d की वैल्यू निकाली है। एक और तरीका है, जैसे आप ना a2 माइनस a1 भी कर सकते थे d निकालने के लिए। यहाँ पे हमारा ये जो -3 होगा ये a1 होगा, ठीक है, और ये जो 4 है ये a2 होगा। तो इसमें आप a2 माइनस a1 करके भी d की वैल्यू निकाल सकते हो, जो आपने पढ़ा होगा। तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 4 और फिर -3,
equal to D, minus minus plus 4 plus 3 equal to D, that is 7. Okay, so in this way you can also calculate the value of D, and the first term will remain same, which is minus 3, and D will also come 7, जो कि हमारा सेम ही आया था. तो इस तरह से आप A और D की वैल्यू निकाल के फिर आप 21st टर्म कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया है. सो मैं 3 तक काउंट करके इसको इरेज करूंगा. अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए. 1 2 3. नाउ लेट अस मूव टू द होमवर्क क्वेश्चन. ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कि इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10th टर्म बाय 7, द कॉमन डिफरेंस इज. तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. आपको इसमें क्वेश्चन की समझ अगर नहीं रहेगी तो आप इसे नहीं कर पाओगे. तो एक बार ट्राई करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू का, इसे जरूर करिएगा. टेक केयर, बाय बाय.